गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का इकाई 11 वाणिज्य गणित। और वाणिज्य गणित में आज हम लोग अध्ययन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग जान चुके हैं कक्षा 7 में भी। कक्षा 7 का वीडियो आप देख सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक्स के बारे में। फिर भी यहाँ पे अगर हम इस शब्द को देखें, किससे बना है बेटा? एक चक्र प्लस वृद्धि, इन दो शब्दों से बना है। ऐसा है कि नहीं है? चक्र मतलब क्या हो गया? चक्कर। और वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। इन दो शब्दों से बना है चक्रवृद्धि शब्द। ठीक है? अर्थात हम क्या कह सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी वाला ब्याज। अगर हम बिल्कुल इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं, प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी वाला ब्याज। अब इसका क्या तात्पर्य है भाई? हम लोग साधारण ब्याज से भली भांति परिचित हैं। हम लोग इसके बारे में कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कक्षा 5 में भी था साधारण ब्याज, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, अब आप लोग आ गए हो कक्षा 8 में। कक्षा 8 में आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम कह दें यहाँ पे, चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम। अगर प्रश्न लें, अगर ₹100 पर 2 वर्ष और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दर है 10%, इस पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। इस पर हमें साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। मूलधन गुणा दर बटे 100। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपको आगे आने वाली कक्षाओं में भी ये चैप्टर अवश्य मिलेगा। कक्षा 9 में मूलधन कितना है इसमें? 100 रुपए। समय दर 10%, 2 वर्ष। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ₹20। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मूलधन, ब्याज और दर का मतलब पता है। मूलधन क्या होता है? बहुत साधारण भाषा में मूलधन लिया या दिया गया धन। आपने किसी से धन उधार लिया है या मान लीजिए बैंक में आपने जमा किया है, उस धन को हम कहते हैं मूलधन। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ए ने बी को 100 रुपए उधार दिया है, ठीक? और बी ने इसको 2 वर्ष बाद कितना वापस कर दिया है? 120 रुपए। तो 100 रुपए हो गया मूलधन, जो लिया या दिया गया धन या उधार पे। बढ़ जाइए आप। समय 2 वर्ष के लिए लिया गया और वो जो बी व्यक्ति है वो एक 2 वर्ष बाद 120 रुपए वापस करता है। तो 120 रुपए में क्या है? 120 रुपए में देखिए ये 100 रुपए है और 20 रुपए है। 20 रुपए वो ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 120 को हम क्या कहते हैं? ये हो गया आपके पास मूलधन। ये हो गया है मिश्र धन। 120 हो गया है मिश्र धन। और ये 100 रुपए तो आपका भाई 120 में 100 प्लस 120 ही तो है। 20 रुपए बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? तो 100 रुपए हो गया वही मूलधन वाला। और ये 20 रुपए जो बढ़ा के दे रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ब्याज। यानी मूलधन के साथ अतिरिक्त धन, मूलधन के साथ अतिरिक्त धन जो वापस किया व्यक्ति बी ने या इसे ए को मिला, उसे कहते हैं ब्याज। यहां पे आपके पास साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज मतलब क्या हो गया है कि साधारण ब्याज मतलब क्या हो गया? हम अगर यहां पे समय ले लें 1 वर्ष, भाई 2 वर्ष की बात हो रही थी, पहला वर्ष बीता भाई, समय वर्ष में है। तो यहां पे मूलधन क्या हो गया है? मूलधन आप 100 रुपए था, तो इसमें कितना ब्याज हो जाएगा? 1 वर्ष का होगा तो 10 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर देखा जाए, आप साफ साफ यहां से गणना कर सकते हो
कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 साल में अगर 20 रुपए बढ़ा के दे रहा है तो 1 साल बाद अगर ये पैसा लेता तो 10 रुपए उसको देता बढ़ा के, है कि नहीं? 1 साल में कितना पैसा देता वो बढ़ा के? 10 रुपए बढ़ा के देता, तो 1 साल में कितना देता वो? मिश्र धन कितना देता? 110 रुपए, है ना? अब जब दूसरे साल की बात आती है, मूलधन वही 100 रुपए होता, ब्याज फिर 10 रुपए होता, तो उसके बाद क्या हो? अब ठीक है, तो अब कितना ब्याज हो गया इसके कुल मिला के? दोनों साल के मिला के 20 रुपए हो जाएगा। तो कितना वापस करेगा? 20 रुपए। यानी साधारण ब्याज में बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि हर साल आपका मूलधन नहीं बदलता है। सही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहा गया? प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी वाला ब्याज। 10% वार्षिक दर कह सकते हैं। प्रत्येक चक्कर में जितने साल होंगे, हर साल। अब यहां मान लीजिए ब्याज मिला 10 साल का, अब देखा जाए अगर 2 साल बाद मिश्रधन 120 रुपए है, तो अगर देखा जाए साल के अंत में तो 110 रुपए हो गया ना। आखिर साल के अंत में तो 110 रुपए हो गया उस पर ब्याज। 1 साल बाद अगर देखा जाए, अगर उसको ब्याज 110 पे निकालना हो तो कक्षा 7 का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, वहां पे विस्तार से बताया गया है। अब मान लो अगर इसी को हम प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया कर लें, कैसे प्रक्रिया करें भाई? अब हम इसमें निकालते हैं, इसी पे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज समय 1 वर्ष, ठीक। मूलधन 100 रुपए, ब्याज कितना हो जाएगा? 100 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कितना आ जाएगा मूलधन? 10 रुपए हो जाएगा। जैसे यहां बताया मैंने 10 रुपए ब्याज यहां निकाल के बताया, वहां पे सूत्र से बता दिया। कितना हो जाएगा मिश्रधन? 110। क्या हो जाएगा? 110 रुपए, ठीक। बहुत बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपका वापस रिवीजन हो जाए। अब दूसरे वर्ष बाद क्या प्रक्रिया होगी भाई? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वार्षिक दर है 10%। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा? अब यहां मूलधन हो जाएगा 110 रुपए। हम किसकी बात करें यहां पे? अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। यानी क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको उस धन पर भी ब्याज मिलता है जो पहले वर्ष का मिश्रधन है। जो पहले वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। जो पहले वर्ष का मिश्रधन है दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो इसमें निकालिए ब्याज 110 गुणा 10 गुणा 1। ये कितना हल करके आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ₹11 हो गया। अगर देखा जाए तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 110 प्लस 11 हो जाएगा 121 रुपए। हमने जब साधारण ब्याज निकाला था तो 120 रुपए मिल रहा था, मिश्रधन निकाला तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो 121। 1 रुपया बढ़ गया ना। 1 रुपया क्यों बढ़ा है? क्योंकि दूसरे साल में हमने ब्याज 110 पे निकाला है और 110 में 100 रुपया मूलधन था और 10 रुपए क्या था? पहले साल का ब्याज था। हमने क्या कहा? प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी, प्रत्येक चक्कर में बढ़ोतरी वाला ब्याज, यानी जितनी बार चक्कर होगा हर बार ब्याज आपको बढ़ के मिलेगा। पहले साल में 10 रुपए, दूसरे साल में 11 रुपए। इसी तरह से अगर हम 3 वर्ष का निकालें तो कितना हो जाएगा मिश्रधन? सॉरी मूलधन। अब 121 हो जाएगा, क्योंकि 121 क्या है? दूसरे वर्ष का मिश्रधन। दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब 121 क्या हो जाएगा आपके पास? तीसरे वर्ष का मूलधन। अब 121 पे ब्याज अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हल करेंगे तो आएगा 12 रुपए 10 पैसा, है ना। अब जब इसका क्या होगा मिश्रधन? 121 प्लस 12 10 133 रुपए 10 पैसा आ गया। 133 रुपए 10 पैसा।
यानी अगर मैं साधारण ब्याज के हिसाब से तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि पहले वर्ष में 10 रुपए मिला, दूसरे वर्ष में 10 रुपए मिला, तीसरे वर्ष में भी 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन सब में समान है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 साल बाद मिलेगा 130 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा 133 रुपए 10 पैसे। कितने का फायदा हुआ? 3 रुपए का। चक्रवृद्धि और साधारण कितने का अंतर हो गया है? 3 रुपए का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 साल का था तो हमने बार बार साधारण ब्याज से निकाल दिया है। इसी के लिए आपका एक सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। इसी के लिए आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को कैसे हमने निकाला है, प्रूव किया है, वो भी क्लास 7 में आप जाकर देख सकते हैं इस लेक्चर में। सूत्र क्या है इसका? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R बटा 100 की घात N। A क्या है आपके पास? A क्या है? मिश्रधन या अमाउंट। P क्या है? मूलधन। P क्या है? मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। R क्या है? दर, वार्षिक दर, बल्कि कहा जाए तो ज्यादा उचित है वार्षिक दर, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा? वार्षिक, एनुअल कह सकते हैं इसको हम, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या हो जाएगा? समय, किसमें? वर्ष में। टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। ये समझ में आ गया? यहां पे 4 राशियां हैं। ए अमाउंट विच इज मिश्रधन, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर वार्षिक दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन समय वर्ष में। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। अब जब आपके पास वार्षिक दर दिया है, सही है, ये हो गया आपके पास n वर्ष का। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ब्याज के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज में सूत्र क्या पढ़ा था हमने? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था साधारण ब्याज के लिए। वैसे यहां पे भी हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपके पास है, ये हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, ए माइनस पी। ए किसके लिए था? अमाउंट, मिश्रधन। पी किसके लिए था? या प्रिंसिपल। अब ए का तो हमें सूत्र पता है, ये सूत्र आपके पास है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात N माइनस पी। अब P कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R बटा 100 की घात N माइनस 1। ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, या हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आप कक्षा 7 में पढ़ते हो, जो भी आप 8 में पढ़ते हो गणित, पूरी गणित आपको कक्षा 9 और 10 में वापस मिलेंगी, और ज्यादा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये बहुत साधारण सी बात थी। अब चलिए हम इस पे एक आध चाहें तो प्रश्न भी करके देख लेते हैं। आप ही की किताब का पहला प्रश्न कर लेते हैं। चलिए,
देखिए ₹400 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने, ज्ञात कीजिए। 3 चीज दिख रही है आपको, 400 रुपए, 10% और 2 वर्ष। तो यहाँ पे P क्या है? P मूलधन कितना है? 400 रुपए। R रेट ऑफ इंटरेस्ट या वार्षिक दर 10% वार्षिक दर। समय N 2 वर्ष। और हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI या कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो एक ज्ञात कर ले, हमें सूत्र में इसका मान रख देंगे बेटा, 1 + R/100 की घात N। N रखा यहाँ पे, P रखा 400, R हो जाएगा 10%। N की जगह 2 रख दिया हमने। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या 400 1 + 1/10 की घात 2। अब यहाँ पे आप हल कर लोगे, यहाँ पे लसपा हो जाएगा 10, 10 + 1 की घात 2 हो जाएगा ये। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 411/10 की घात 2। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। और 10 का स्क्वायर 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 × 121 कितना आ जाएगा ये? 4 × 121 कितना आएगा बताइए? है? आप तो बड़े महान हैं भाई। 484। ठीक। अब यहाँ पे क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बताया था? A - P। A कितना है? 484। मिश्रधन A मतलब अमाउंट मिश्रधन, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन। कितना जाएगा? 84 रुपए हो जाएगा इसका ब्याज। 84 रुपए हो जाएगा इसका ब्याज। अगर इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा बढ़ा दें आगे कि अगर 400 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हम अगर इसी में निकाल दें सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। तो क्या आएगा? मूलधन 400, दर 10, समय 2 साल। कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 80 रुपए हो जाएगा ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो 80 रुपए हो जाएगा 2 साल के लिए। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो कितना हो गया? 84 रुपए। अगर प्रश्न में यही पूछता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, अगर ये प्रश्न में यही पूछता कि आपने अगर 400 रुपए किसी को उधार दिए हैं साधारण ब्याज पे, अपने मित्र को उधार दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पे आपने एक मित्र को मान लो B को दिया है साधारण ब्याज पे उधार दिया है, दूसरा मित्र C है उसको आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो कौन सा मित्र आपको कितना ब्याज देगा? B वाला 80 रुपए ब्याज देगा और जो मित्र C है वो कितना ब्याज देगा? 84 रुपए। तो दोनों में आपको किस में ज्यादा मिल रहा है? C वाला ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है? 4 रुपए का। निकालेगा CI मैं साहब। यानी यहां से हम क्या नोट कर सकते हैं कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो भी निकालोगे समान समय और समान वार्षिक दर में
तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि हर साल उसका मूलधन बदल जाता है। ठीक है, हर साल इसका मूलधन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हर साल पिछले साल का ब्याज जुड़ जाता है। हर साल पिछले साल का ब्याज जुड़ के अगले साल के लिए वो मूलधन बन जाता है। और इसकी क्या खूबसूरती है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों समान रहता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का ब्याज दोनों कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है, यानी आप इसको याद कर लीजिए बिल्कुल कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कि पहले वर्ष के लिए क्यों होगा, कोई बता सकता है ऐसा? पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, या आप लोग देखिए करके, बराबर साधारण ब्याज। क्यों होता है ऐसा, कोई बता सकता है ऐसा? क्योंकि पहले वर्ष में तो बेटा मूलधन दोनों में सेम रहता है कि नहीं रहता है? पहले वर्ष में तो आपका मूलधन सेम ही रहेगा, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे आप साधारण ब्याज निकालिए। लेकिन वही साधारण ब्याज जब निकालोगे दूसरे वर्ष के लिए तो मूलधन क्या होगा? वही 400 रुपए होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो पहले वर्ष का मिश्रधन होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अपनी किताब, अपनी बुक में अभ्यास 11 के प्रश्न लगाइएगा। फिर हम लोग आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और सब चीजें कि चक्रवृद्धि ब्याज का कि कैसे हम लोग गुणा करते हैं व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली। ठीक है, आप कैसे निकालते हैं? अर्धवार्षिक संयोजित हो अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर तिमाही संयोजित हो, तब क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आप लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग की मुलाकात होती है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।